गुजारिश है मरियम नवाज से, मुझे मेरी बच्ची मिल जाए। उसकी उम्र 18 साल नहीं है, जो कि झूठा निकाह दिखाया गया है और नंबरदार सब मिले हुए हैं। 26 जनवरी 2026 एक ही लड़की लेकिन दो जगह का रिकॉर्ड। भावलपुर के स्कूल में अटेंडेंस और उसी दिन लाहौर में उसका निकाह, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक दिन दो जगह का रिकॉर्ड। सवाल सिर्फ ये है, आखिर झूठ कौन बोल रहा है? आज की वीडियो में हम किसी को ना हीरो बना रहे हैं ना किसी को विलन बना रहे हैं। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और डेट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं और सिस्टम कहाँ नाकाम हुआ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फैसला आपकी अदालत में छोड़ते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इसका फैसला आप बखूबी कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बच्ची 26 जनवरी 2026 को उसकी एज क्या थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये बच्ची 25 जून 2011 को पैदा हुई। 26 जनवरी 2026 को इसकी एज 14 साल 7 माह के करीब बनती है। पंजाब के कानून के मुताबिक शादी के लिए जो लीगल एज है वो कम से कम 16 साल होनी चाहिए। कानून के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को बच्ची अभी लीगल एज से कम थी। ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ समझने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मगर पहले स्टोरी सुन लीजिए। अब आते हैं उस जगह जहां कहानी उलझना शुरू होती है। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 जनवरी को बच्ची स्कूल में मौजूद थी। स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक और असातिज़ा के बयान के मुताबिक बच्ची 30 जनवरी तक स्कूल में रेगुलर आती रही। बाकौल हेडमास्टर और असातिज़ा के बच्ची 26 जनवरी को स्कूल में छुट्टी के टाइम तक मौजूद थी। तो फिर सवाल ये है कि उसी डेट का निकाहनामा कहाँ से आया? ये वाक़या ज़िला भावलपुर के करीबी इलाके मुसाफिर खाना में पेश आया, जो अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है। वालिदैन के बकौल 30 जनवरी को मामूल के मुताबिक बच्ची अपने कज़न के यहाँ ट्यूशन के लिए घर से निकली, मगर वो वहाँ ना पहुँच सकी। वालिदैन के मुताबिक FIR दर्ज करवाने के सिलसिले में उन्हें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। थाने पे गए ना जिस टाइम, तो उन्होंने हमसे पैसा मांगा है कि पैसा दो तो काम होगा। हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने कहा हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारा कोई किस्म का काम ही नहीं किया। और वालिदैन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि पुलिस ने उनसे रकम का मुतालबा किया, जिस पर उसकी मां ने कहा कि वो सफ़ेद पोश हैं, गरीब हैं और उनके हालात अच्छे नहीं कि वो कुछ दे सकें। पुलिस पर ये इल्ज़ाम एक सवालिया निशान बन चुका है। हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए, क्योंकि मुलजिम इंतहाई असर व रसूख वाला और मालदार है। इब्तदाई तहकीकात के बाद पुलिस ने वालिदैन को निकाहनामे की कापी मुहैया की, जिस पर कई सवालात ने जन्म ले लिया। बच्ची लापता होती है 30 जनवरी को भावलपुर से, और जो निकाहनामा दर्ज कराया गया है वो 26 तारीख का लाहौर में दर्ज कराया गया। ये कैसे मुमकिन है? वालिदैन ने ये सवाल किया है, क्या ये निकाहनामा वेरीफाई हुआ, इसकी तस्दीक हुई, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई या नहीं हुई? निकाहनामे पर बच्ची की उम्र 18 साल दर्ज है। क्या निकाह खान ने निकाह के दौरान बच्ची से इस बात की तस्दीक की कि आया वो 18 साल की है भी या नहीं? क्या उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, CNIC या बेफाम का मुतालबा किया गया या नहीं? या फिर ज़बानी कलामी पूछ गूछ से ही निकाह पढ़ा दिया गया? अगर ज़बानी कलामी सवाल करके निकाह पढ़ाया गया तो कई सवाल और भी जन्म लेते हैं। क्या निकाह खां को तस्दीक करनी चाहिए या नहीं? आखिर ये निज़ाम कब तक चलेगा? वालिदैन के मुताबिक ना काजी ने कोई बयान दिया है और ना ही निकाह को रजिस्टर करवाया है किसी यूनियन कौंसिल में। वालिदैन ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि बच्ची और मुलजिम दोनों भावलपुर के रिहायशी हैं, फिर निकाह होता है लाहौर में और रजिस्ट्रार के सामने जो पेश होते हैं वो होते हैं लोधरा में। ये खुला तजाद नहीं तो क्या है? मां ने रोते हुए CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से सवाल भी किया है और इंसाफ का मुतालबा करते हुए ये कहा है कि उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी से मिलाया जाए।
اور انہوں نے سوال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ میرا درد سمجھ سکتی ہیں، مجھے جلد سے جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچ سکے۔ فیصلہ آپ خود کریں، سچ صرف ایک ہو سکتا ہے، یا سکول کا ریکارڈ جھوٹا ہے یا پھر نکاح نامہ۔ الزام اگر سچ ثابت ہوا تو یہ نظام کب بدلے گا؟ انصاف حاصل کرنے کے لیے آخر غریب کس کے پاس جائے؟ کمنٹس میں بتائیے انصاف کیسے مل سکتا ہے اس غریب ماں کو۔